नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के बारे में। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में 39 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण तक चुनाव हो चुका है। 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण को मिला करके 41 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। और समाजवादी पार्टी कौन कौन सी लोकसभा सीट 2024 में 5वें चरण में जीत सकती है। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि अब की बार 2024 में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस के साथ गठबंधन है और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छे ढंग से टिकट बांटा है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो एक एक सीट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपके सामने दिख रहा है मोहनलालगंज सीट। जो मोहनलालगंज की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को टिकट दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कौशल किशोर को टिकट दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कड़ी टक्कर का मतलब है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आर.के. चौधरी यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में सांसद हैं, चाहे जिस पार्टी के सांसद हों वर्तमान में, उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अगड़ा बनाम पिछड़ा अब की बार चुनाव हो चुका है। आरक्षण को लेकर के, अगड़ा बनाम पिछड़ा को लेकर के चुनाव हो चुका है। और अब की बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है, बहुत मजबूती मिल रही है। हालांकि जो रिजल्ट आएगा वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। अगला नंबर आता है लखनऊ। लखनऊ की जो लोकसभा सीट है, शहरेलू सीट है। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर एक मजबूत कैंडिडेट दिया है, रविदास मेहरोत्रा को। विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2022 में, विधानसभा के चुनाव में 5 विधायकों में 2 विधायक समाजवादी पार्टी के, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। मतलब कि इसका मतलब है साफ साफ टक्कर कड़ी देंगे यहां पर रविदास मेहरोत्रा। राजनाथ सिंह के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हालांकि मैं इस सीट को बीजेपी के ही पाले में मान रहा हूं, क्योंकि शहरेलू सीट है। इस सीट पर बीजेपी हमेशा से चुनाव जीतती आ रही है, तो इसको आप बीजेपी के ही पाले में मानिएगा। अगली सीट है अमेठी। अमेठी से के.एल. शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। जब इनको टिकट मिला था तो हमको भी लग रहा था राहुल गांधी यहां पर सरेंडर कर दिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव आता गया वैसे वैसे यहां पर के.एल. शर्मा के पक्ष में माहौल बनता गया, क्योंकि अमेठी लोकसभा जो सीट है, इस लोकसभा सीट को लेकर के एक परसेप्शन ये था, वैसे भी परसेप्शन ये है कि अगड़े समाज के लोग, फॉरवर्ड समाज के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन आप चले जाइए यहां पर, अधिकतर, हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा देंगे तो 30% देंगे, 70% लोग, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड, तो वैसे भी कांग्रेस को वोट देगा, दलित भी कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर नाराजगी है लोगों की पर्सनल। लोगों ने सोचा था राहुल गांधी को हमने बहुत बार बनाया, यहां पर एक बार स्मृति ईरानी को बनाते हैं। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा उनका हो, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, सिलेंडर का मामला हो। तो कहने का मतलब, इस सीट पर के.एल. शर्मा को सर्व समाज का वोट मिल रहा है, सर्व समाज का वोट मिल रहा है और चुनाव जीत भी रहे हैं। आप विश्वास कर लीजिए। हालांकि बड़े बड़े मीडिया हाउस नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो कहेंगे स्मृति ईरानी जीत रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आप देख लीजिएगा, स्मृति ईरानी यहां चुनाव हार जाएंगी। फुल कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं। क्यों हार जाएंगी, उसके पीछे कारण तो मैंने कुछ बताए। वैसे भी जो कांग्रेस को वोट मिला था 2019 में, वो तो मिलना ही है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट, और उनके खिलाफ नाराजगी, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, सबके अंदर है। झांसी की लोकसभा सीट पर प्रदीप जैन आदित्य यहां पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन जीतेगा यहां पर 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन झांसी पर भी यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से, कांग्रेस यहां पर टक्कर दे रही है बीजेपी को। जो भी बीजेपी का सांसद अब की बार वोट पाएगा, वो सिर्फ मोदी के भक्त का वोट पाएगा, बाकी अब की बार वोट मिलने वाला नहीं है। वो फ्लोटिंग वोटर जो बदल जाता है, जिसके बदलने से सत्ता चली जाती है, वो अब की बार कहीं ना कहीं मन बना चुका है अंदर ही अंदर। हालांकि कोई खुलकर बोलने के लिए राजी नहीं है।
अगली सीट है बांदा। बांदा की लोकसभा सीट पर मैं आपको बताऊं एक अजीब वो गरीब घटना हुई। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर एक पंडित जी को टिकट दिया था, मिश्रा जी को टिकट दिया था, बाद में यहां पर टिकट काट दिया गया और वो बाद में क्या किए, वो पहले भाजपा में थे, भाजपा में 35 वर्षों तक काम किए थे, वहां टिकट नहीं मिला था तो बसपा से लिए थे, बसपा से पाए थे, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया, किसी पटेल को लड़ा दिया गया। यहां पर मैं आपको बताऊं शिवशंकर पटेल की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, शिवशंकर पटेल की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं बांदा से, पहले उन्हीं को टिकट मिला था। हालांकि अब की बार समाजवादी पार्टी ने चालाकी दिखाते हुए एक एक सीट पर लगभग दो प्रत्याशी अपने प्रत्याशियों के फार्म भरवाए। मतलब अगर किसी पुरुष को मिला है तो महिला का भी फार्म भरवा दिया गया, महिला को मिला है तो पुरुष का बाद में डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि टिकटों की अदला बदली बहुत हुई। यहां पर पिछली बार बीजेपी मुश्किल से 50-55 हजार वोटों से जीती थी, अब की बार बहुत मुश्किल हालात हैं, कांग्रेस का भी साथ है, अब की बार बीजेपी के लिए अच्छे दिन नहीं है। यहां पर इस सीट को इंडिया गठबंधन अब की बार जीत रहा है। और एक जान लीजिएगा, अमेठी और बांदा तो पक्का मान लीजिएगा, यहां पर लड़ाई है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे समय बताएगा। झांसी में भी लड़ाई है, लेकिन अमेठी और बांदा पक्का मान लीजिएगा। और कौशाम्बी का सबसे दिलचस्प मुकाबला समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज, भारतीय जनता पार्टी से विनोद सोनकर हैं। लेकिन यहां पर राजा भैया का महत्व है, राजा भैया के कार्यकर्ता यहां पर समाजवादी पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं, राजा भैया जिंदाबाद कह रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, झंडा बैनर उनकी रैली में जा रहा है। तो यहां पर अंदरूनी तौर पर, ऊपरी तौर पर नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जनसत्ता दल के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो भी वायरल हो रही है। और 2 बार पिछली बार जब जब चुनाव हुआ, बीजेपी किसी बड़े मार्जिन से यहां पर चुनाव नहीं जीती है। कभी जीती है 42,000 से, कभी जीती है 38,000 से। और यहां पर जनसत्ता दल का प्रभाव है अमेठी, कौशाम्बी और कुंडा की विधानसभा, बाबागंज और कुंडा की विधानसभा में। और लोग जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, भाजपा का कोई भी यहां पर विधायक नहीं जीता है, 5 विधानसभा में भाजपा का कोई विधायक नहीं है। तो समाजवादी पार्टी हमारे हिसाब से जीत रही है, आपके हिसाब से कोई भी जीत सकता है। फैजाबाद की सीट पर अवधेश प्रसाद कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कड़ी टक्कर का मतलब चुनाव जीत भी सकते हैं। राम मंदिर बना है, इसके कारण थोड़ा से मामला समाजवादी पार्टी का नरम भले पड़े, बाकी प्रत्याशी सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी दे करके बीजेपी को यहां पर चौंका दिया है। अगर बीजेपी ये वाली सीट हारी, जान लीजिए उसकी बहुत बदनामी होगी, ये जान लीजिएगा। गोंडा में श्रेया वर्मा अच्छी टक्कर दे रही हैं, ये टक्कर वाली सीटें हैं, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा यहाँ पर। हालांकि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी टक्कर का मतलब जीतने की कंडीशन में हैं। और गोंडा से श्रेया वर्मा भी जीतने की कंडीशन में है, क्योंकि सवर्ण बनाम बैकवर्ड अब की बार यहां पर चुनाव हो चुका है। तो आप समझ लीजिएगा कि समाज इंडिया गठबंधन की अमेठी सीट, बांदा सीट, कौशाम्बी सीट, 3 सीट पक्की है। और बीजेपी की ये मत सोचिए पक्की है, ये पक्की है, ये पक्की है, सब पक्की है, कुछ नहीं पक्की है। सिर्फ मैं मानता हूं, क्यों लखनऊ वाली सीट पक्की मानिए, बाकी कोई सीट पक्की मत मानिए। रायबरेली से कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी, मैं बोल रहा हूं बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी, 3 लाख के मार्जिन से लगभग चुनाव जीतेंगे, कम से कम 3 लाख के मार्जिन से। अगली सीट है जालौन, हमीरपुर और फतेहपुर। जालौन, हमीरपुर और फतेहपुर, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है। बहुत ही मजबूत का मतलब यहां चुनाव जीतने की कंडीशन में है। अब एक आध सीट हार जाए बात अलग है, चाहे जो लड़ रहा हो बीजेपी की तरफ से, यहां पर चुनाव जीतने की कंडीशन में है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। और अगली सीट है बाराबंकी, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस 100% यहां से सीट जीतेगी। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस ये सीट 100% जीतेगी। और कैसरगंज से बीजेपी ही जीतेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर अगर आप आएंगे, यहां पर एकदम स्पष्ट अगर आप देखना चाहें तो स्पष्ट कितनी सीटें यहां इंडिया गठबंधन को मिल रही, एकदम स्पष्ट वाली सीट आप जानिए। बाकी मिलने को देखो विश्वास कोई नहीं मानेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार ये कैसे बता रहे हैं। तो आप जान लीजिए मोहनलालगंज सीट पर लड़ाई, अमेठी सीट इंडिया गठबंधन की पक्की है, बांदा सीट पक्की है, और यहां पर कौशाम्बी की सीट पक्की है, रायबरेली की सीट पक्की है, पक्की तौर पर मानिए आप, बाकी सब छोड़ दीजिए भी। बाराबंकी की सीट, ये 5 सीटें पक्की हैं, स्पष्ट रूप से पक्की हैं, बाकी जीतेंगे और ऐसा नहीं है, ये 5 सीटें तो पक्का पक्की हैं। मोहनलालगंज, अमेठी, बांदा, कौशाम्बी और बाराबंकी।
और रायबरेली, 5 सीटें यहां पर 100% पक्की हैं। बाकी इनमें से भी ये लोग जीतेंगे चुनाव, बीजेपी को यहां वॉकओवर नहीं है। यहां पर कैसरगंज से वही बृजभूषण शरण सिंह चुनाव जीत सकते हैं। बाकी गोंडा में भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। टक्कर का मतलब सवर्ण बनाम बैकवर्ड चुनाव हो चुका है और अब की बार बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये जान लीजिए कम से कम 5 सीट तो जीतेगी ही, कम से कम एकदम 100% गिरी हालत में। लेकिन जो मैं छोड़ रहा हूं इनमें से भी 4-5 सीट जीतेगी। इसका मतलब कितनी सीटें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीटों में 7-8 सीट इंडिया गठबंधन को, वही 6-7 सीट एनडीए को मिलेगी। आपकी जो भी राय हो अपनी राय